श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नारद मुनि कहते हैं कि यवनराज जिसको भय कहा गया है वह अपने आज्ञाकारी सैनिकों के साथ और अपने भाई प्रज्वार के साथ और कालकन्या जरा के साथ सारी पृथ्वी पर घूमने लगा। यवन और म्लेच्छ एक ही जाति को कहते हैं, एक ही तरह के होते हैं। उनमें पारिवारिक नियम, धार्मिक नियम, मोरल कोड्स नहीं होते। उनका तो ना तो कोई बहन है, ना कोई माँ है, ना कोई बेटी है। सबके साथ पत्नी की तरह का व्यवहार करते हैं ये लोग। यवनराज ने कालकन्या से शादी नहीं की। कालकन्या ने पूछा था कि मेरे साथ शादी कर लीजिए, आपको मैं बहुत प्यार करती हूँ। इतना रिक्वेस्ट आग्रह करने पर भी यवनराज ने कालकन्या से शादी नहीं की। कालकन्या कहते हैं बुढ़ापे को। कालकन्या है काल की लड़की। काल माने समय। समय से ही सब कुछ चलता है और वही बुढ़ापा लेके आता है, समय कटता है। म्लेच्छ और यवन की मां, बहन, बेटी सब दिखाने के लिए, बाहर से दिखाने के लिए होते हैं, अंदर से नहीं। अंदर तो पत्नी की तरह का व्यवहार करते हैं। यवनराज का एक भाई था, उसका नाम था प्रज्वार। प्रज्वार माने मरण काल का बुखार। ये मरने के समय ही आता है। ये भगवान के द्वारा निर्मित किया गया बुखार है और केवल एक समय आता है जब प्राणी किसी भी उम्र का हो, कभी कभी तो जवानी मर जाता है, किसी भी उम्र का हो उसमें आता है। जिसको बुखार नहीं आता है मरने का, उसको कहते एक्सीडेंटल डेथ, माने अकाल मृत्यु। फांसी लगा के मर गया, कोई जहर लगा के मर गया, कोई आंच में कूद के मर गया, कोई गंगा यमुना में कूद के मर गया, उनको बुखार नहीं आता है, उसको कहते हैं अकाल मृत्यु। जो अकाल मृत्यु नहीं है उसकी, तो उसको बुखार आता है, वो मरने का बुखार। नाड़ी देख करके वैद्य कह देगा डॉक्टर ये मरेगा इतनी देर में, ऐसा। वो जब मरण का बुखार आता है तब आदमी बहुत तड़फता है। यवनराज स्वयं वो भयंकर भय था और उसके भयंकर सैनिक और कालकन्या के साथ उस पुरंजन की नगरी पर आक्रमण कर दिए एक साथ सब। जब वो चंडवेग आया अपने 720 सैनिकों को लेकर के, तो उसको बुढ़ापा आ गया। ऐसा देखा गया है कि मरने के समय सभी तड़पते हैं। तो क्या हुआ, वो जो नगर था जिस पे ये आक्रमण किए उसमें तो सारी इंद्रियां थीं। इंद्रियां तो कहीं गई नहीं, लेकिन उनके आक्रमण से वो सब बेकार हो गई। बुढ़ापा कुछ नहीं कर सकता, उसका तो सारी इंद्रियां हैं, हाथ है, नाक है, कान है, आंख है, इच्छाएं हैं, सब कुछ है उसके पास, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। और कालकन्या उसके ऊपर आक्रमण कर दिया तो वो कभी किसी से हारी नहीं, हर समय उसकी जीत हुई है। जिसके ऊपर उसने आक्रमण कर दिया खत्म उसका खेल।
जिसने सारी जिंदगी इंद्रिय सुख में बिता दी है, अपने परिवार में लगा दिया, अपने शरीर की रक्षा में लगा दिया, मजा लूटने में लगा दिया है, मरने के समय उसकी बुद्धि सही से काम नहीं करती। तो पुरंजन ने ऐसा ही किया, इसलिए मरने के समय पर उसकी बुद्धि काम नहीं की। ये जवानी में यदि मोक्ष के लिए कुछ साधन कर लेता, भगवान का भजन दान पुण्य करता, तो मरने के समय उसकी ऐसी बुद्धि नहीं होती। क्यों? भगवान के भगत की बुद्धि उल्टी नहीं चलती मरने के समय। ये जो सांसारिक कष्ट हैं, सुख दुख हैं, हानि लाभ हैं, ये शरीर से संबंधित हैं, आत्मा से इनका कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा तो आध्यात्मिक है। नारद जी आगे कहते हैं, हे पुरंजन, ओ हे राजन प्राचीन बरही, पुरंजन बुढ़ापा आ जाने के कारण उसकी इंद्रियों की उन्नति खत्म हो गई, समाप्त। उसके ऊपर तो चांडवेग जो आया हुआ था 720 सैनिक लेकर के, उसने तो आक्रमण कर रखा था पहले से, और उसी के नगर पर आक्रमण, शरीर पर ही नहीं, उसके प्राण वायु 5 फन वाला जो सर्प था प्राण वायु, उसके ऊपर भी आक्रमण कर रखा था। तो वो भी बूढ़ा हो गया। सांसें लेते ना बूढ़े आदमी कैसे लेते हैं, देखिए आप। अब प्रज्वार के साथ कालकन्या को लेकर के, वो भयंकर सैनिकों को लेकर के यवनराज उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण पुरंजन चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसका नगर विध्वंस हो रहा है। क्योंकि ये आक्रमणकारी सैनिक 9 द्वार हैं शरीर में, सब तरह से घुस गए अंदर और सबको बर्बाद कर दिया अंदर से। सो देख करके कि हमारा पुरंजन इतना दुख पा रहा है, सारे परिवार के लोग, बेटा बेटी नाती पोते मेहमान सब चिंतित हो गए। उसके मिनिस्टर मंत्रीगण सेवक लोग सब चिंतित हो गए। बहुत दीन हो गया था पुरंजन, क्योंकि काल कन्या का जो इम्पैक्ट था, जबरदस्त आक्रमण सहन करना मुश्किल हो गया। तो पुरंजन ने कभी भक्ति नहीं की। उसकी सारी संपत्ति, मतलब सारी शारीरिक इंद्रिय शक्ति नष्ट हो गई और उसको लकवा मार गया। देखा, बुढ़ापे में मनुष्य को लकवा मार जाता है। बहुतेरों को जो भक्ति नहीं करते, दिखावी करते हैं, जो असली भक्ति करते हैं उनको लकवा कम मारता है। इसलिए वह कुछ करने में असमर्थ हो गया। कुछ भी नहीं, हाथ नहीं हिले, पैर नहीं हिले, जीभ नहीं हिले, कुछ कहना चाहता है कह नहीं सकता। देखता है, पलक भी मारना मुश्किल हो जाता है। देखता है, वो सुनता है सब कुछ। वो देखते ही देखते उसके सामने ही सारा नगर नष्ट, मतलब शरीर नष्ट भ्रष्ट हो गया, सब यूजलेस, मतलब काम करने लायक नहीं रहे, शिथिल हो गए सब। उसके नाती पोते पुत्र बेटी बहुएं सब रोने लगे और सोचे ये कब मर जाए तो अच्छा है, कितना दुख भोग रहा है, ये मर जाए तो अच्छा है, भगवान ले जाए इसको। पत्नी का भी स्नेह चला गया, क्योंकि स्त्रियां बूढ़े को नहीं चाहती, बूढ़ी स्त्री भी बूढ़े को नहीं चाहती, लेकिन रहती है, करे क्या, दूसरा मार्ग ही नहीं है। तो पत्नी का स्नेह भी खत्म हो गया, क्योंकि वो मरने वाला है, वो अभी मरा नहीं है, खाली लकवा मारा है। और वो मिनिस्टर हैं उसके, मंत्री लोग और सेवक लोग, वो सोच रहा रे तेरे कितना दुख पा रहा है, भगवान इसको ले जाओ, बहुत कष्ट पा रहा है बेचारा। सबके विचार उल्टे हो गए। जब वो जवान था, शरीर में शक्ति थी, तब तो सब कोई उसके सहायता लेते थे, लेकिन जब बूढ़ा हो गया, सारी संपत्ति उसी की है,
फिर भी वो चाहते हैं ये कब मर जाए तो अच्छा है। देखिए क्या संसार है ये सब भागवत का है बात, मैं नहीं बोल रहा अपनी तरफ से, नारद मुनि बोल रहे हैं राजा प्राचीन बरही को। और यही देखा जाता है आजकल दुनिया में। अब बुढ़ापा कितना दुख पा रहा है रे, बूढ़ा हाथ पैर पीट रहा है, लकवा मार गया है और वहीं टट्टी कर देता है, वहीं पेशाब कर देता है, खाना चाहिए मांग नहीं सकता है, चबा नहीं सकता, दांत टूटे हुए हैं। बाप रे कितना कष्ट पा रहा है बेचारा, मर जाए हे भगवान उसको ले जाओ। जब बलशाली था तब उसने अपने कर्तव्य का पालन सोच करके कि मेरा कर्तव्य है, ड्यूटी है मेरे परिवार का पालन करना, मेरे शरीर की देखभाल करना, मेरे दोस्त रिश्तेदार सबकी देखभाल करना, सबकी सहायता करना, भजन न करना। यह है संसार। देखिए क्या होता है। तो इसलिए पुरंजन पछता रहा है। अभी पछतावा केवल भौतिकवादी को होता है, भगत को नहीं होता। भगत को एक पछतावा होता है कि मैंने पूरा भजन नहीं किया, आज मेरा हाथ नहीं हिल रहा है, लकवा मार गया, अरे मेरा भजन हो जाता रे, हे भगवान मैंने क्या पाप कर दिया, मेरा हाथ में लकवा मार गया, मेरा हाथ हिल रहा है, मैं लिख नहीं सकता, हे दीन बंधु मेरा भजन पूरा नहीं हुआ, थोड़ा भजन पूरा करा दीजिए, ऐसा पछतावा होता है। और इसका अरे तेरी के मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी को कौन देखेगा, इत्यादि इत्यादि, ऐसा होता है। सारी जिंदगी स्त्री पुत्रों में ही लगा रहता है वो। ऐसी अवस्था में रहते हुए पुरंजन शरीर छोड़ने के लिए बाध्य हुआ, जबरदस्ती उसको बाध्य होना पड़ा, क्योंकि पुरंजन ने यवनराज सैनिक और गंधर्वों के सैनिक और कालकन्या को देख लिया और उनसे घिरा हुआ था वो। और उसका बड़ा भाई, यवनराज का बड़ा भाई प्रज्वार, जो अनलिमिटेड फीवर कहते हैं अंग्रेजी में, माने असहनीय बुखार, उसने आकर के इतना तपाया उसके शरीर को, वो सहन नहीं कर पाया, हाथ पैर पीटने लगा। लेकिन हाथ पैर तो उठ रहे नहीं है, लेकिन मन मन में पीट रहा है, जल रहा है, इतना बुखार आता है मरने के समय। इसको कहते हैं मरण काल का बुखार है, भगवान ने बनाया इसको। तो उस समय उसको अपने परिवार याद आया, पत्नी, बेटे, नाती पोते, लड़कियां, उन जमाई लड़कों की बहुएं, अपने मिनिस्टर, सेवक, प्रजागण सब याद आए उसको। इसकी याद उसको बड़े जोर से सताने लगी, लेकिन क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सका वो। उसकी ममता परिवार के प्रति ज्यों की त्यों बनी रही थी, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। और इसलिए वो रुक रुक करके रोया, लेकिन क्योंकि उसको लकवा मार गया था, आंसू बाहर नहीं निकले, अंदर अंदर रोया वो। कभी चुप रहता, कभी रोता, लेकिन आवाज सुनाई पड़ सकती, किसी को घुर्र घुर्र की आवाज, लेकिन वो अंदर रो रहा था। उसका शरीर तो कंट्रोल में था कालकन्या के, और वो जो सर्प था, 5 फन वाला सर्प, वो प्राणवायु, प्राणपान उदान ब्यान समान प्राणवायु, वो भी तो कालकन्या के कंट्रोल में आ गए। उसको भी ये यवनराज के सैनिकों ने पकड़ के और वो अरेस्ट कर दिया, बांध लिया उसको। लेकिन ये गर्मी के मारे शरीर में 5 फन वाला सर्प बहुत छटपटाया वो, और वो भागने की इच्छा
जैसे किसी जंगल में आग लग जाती है, किसी पेड़ के गड्ढे में कहीं सर्प बैठा हुआ है और वो पेड़ में आग लग जाती है तो वो भागने की इच्छा करता कहीं दूसरी जगह, ऐसे ही इस प्राणवायु सर्प ने भी वहां से निकल के दूसरी जगह जाने को सोच लिया। वो सोचा कहीं दूसरी जगह जाएं तो कहीं आराम से रहेंगे, यहां तो आग लग गई है। यहां तो नारद मुनि कह रहे हैं सारे अंग पुरंजन के तो ढीले हो चुके थे, प्राण वायु निकलने को तैयार उसमें से, छोड़कर भागने को दूसरी जगह। यवन के सैनिकों ने जबरदस्ती इन दोनों को पकड़ के रखा, पुरंजन को, प्राणवायु पकड़ के रखा। तो क्या हुआ, उसको देख करके तो दुखी हुए दोनों, भाई हमको जाने नहीं दे रहे, यहीं छटपटा रहे हैं हम। ये सब याद रखना चाहिए सबको कि जन्म लेते समय कुछ नहीं लाते हैं, अपने हाथ खाली हाथ आते हैं और मरते हैं खाली हाथ जाते हैं। बीच में हम बहुत कमाते हैं, परिवार को पालन पोषण करते हैं, परिवार की देखभाल करते हैं, परिवार को प्यार करते हैं, लेकिन याद रखें जो कुछ हमारे पास है वो सब यहीं रह जाएगा। आज हमारे पास जो पैसा है वो दूसरे खाते में जा सकता है कल और कभी। तो ऐसे समय में अपने जीवन के भविष्य को बनाना चाहिए, अपने मरण अंतकाल को संभालना चाहिए। केवल कृष्ण भक्ति से ही संभल सकता है, दूसरे रास्ते से नहीं संभल सकता है। सारा जीवन यदि हम अपने देह में और परिवार में ही लगा देंगे, बिता देंगे, तो हमारी असली बुद्धि अंतिम समय में मारी जाएगी, बेकार हो जाएगी, जैसे पुरंजन की हो गई। वो बहुत छटपटाया, बहुत पछताया, बहुत किया, लेकिन याद आया उसका परिवार अंतिम समय में। इसलिए पुरंजन दीन हो गया। हे बाबूजी 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 ऐसे करते हैं ना दुनिया, इसे दीन कहते हैं, गरीब, बिल्कुल भ्रष्ट हो गया। क्या करे, उसके सामने तो सब खड़े हैं, मरने के समय बेड के पास सब आ जाते हैं, तो सब खड़े, सबको देख रहा है। तो क्या करता है ना, इन सब परिवार वालों की चिंता में डूबा वो और सोचने लगा, हाय रे, यदि मैं संसार से चला जाऊंगा तो मेरी पत्नी को कौन देखेगा। वो बेचारी हर समय मेरी सेवा में लगी रहती, मेरे बारे में ही सोचती, जब मैं खा लेता तब खाती, जब मैं स्नान कर लेता तब स्नान करती, जब मैं गुस्सा हो जाता तो वो डर जाती, जब मैं धमकाता तो कुछ नहीं बोलती। क्या चिंता है देखिए, भगवान की चिंता नहीं है उसको। और जब मैं कुछ भूल जाता तो वो मुझे याद दिलाती, हर समय सतर्क रखती मुझे। मेरे बिना कभी नहीं खाया उसने, मैं कभी परदेश चला गया तो मेरी बाट जो जो के खाए बिना पतली पतली लकड़ी जैसी हो जाती थी। हाय रे, मैं मर जाऊंगा तो कौन देखेगा इसको। हो सकता है मेरे परिवार वाले इसको सताए, क्योंकि मैं मर जाऊंगा देखेगा कौन। हो सकता है ये अपने आप को मैनेजमेंट नहीं कर पाए, ये परिवार को कैसे देखेगी। मेरा कुटुंब है ये सब, नाती पोते बेटे बहू सब कुछ है यहाँ पे, कैसे मैनेज करेगी, इसको संभालेगी, इससे शायद संभलेगा नहीं। इस प्रकार बेचैन हो रहा था वो। मेरे चले जाने पर मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, आपस में लड़ मरेंगे क्या, 11 ऐसे लड़के।
एक नहीं, उनकी बहुएं, उनके 2 4 6 10 10 बच्चे, इतना बड़ा कुटुंब, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे मेरे बिना? देखा, ये साधु बनते हैं बहुतेरे, अपने परिवार को छोड़ के चले आते हैं, लड़ा मर के घर में से, पत्नी से लड़ मर के चले जाते हैं, हिमालय में रहते हैं, वहां जैसे सोचते हैं घर कैसे चल रहा है पता नहीं, और 10 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद लौट के आते हैं। ये हालत है उसकी। अरे तेरी की, ये जो मेरे बच्चे हैं ना, मेरे बिना ऐसे दुखी हो जाएंगे जैसे किसी की नाव डूब गई है बीच समुद्र में, ऐसे हो जाएंगे, इनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, तब ये क्या करेंगे? देखा, पुरंजन का सारा जीवन इंद्रिय सुख में और परिवार की देखभाल में चला गया, इसलिए इसका बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि नाश। ऐसा सोच रहा है, मरने के समय भगवान की चिंता होनी चाहिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहूं आवत नहीं। कितना चिंता, सारा जिंदगी भजन करते चला जाता है, अंत में भगवान का नाम नहीं आता है। ऐसा हो जाता है मनुष्य को। वो यमनराज भयंकर रूप लेकर के, भयंकर अपने सैनिकों को लेकर के, काल कन्या को लेकर के, और प्रज्वार भयंकर असहनीय बुखार को लेकर के काल कन्या के साथ इसके ऊपर आक्रमण कर दिया एक साथ। और इसको पशु की तरह बांध लिया तो पशु की तरह खींच रहे हैं उसको, जैसे पशु को बांध के खींचते हैं। उस समय इनके रिश्तेदारों ने, सब परिवार कुटुंबी ने देखा, उनके साथ वो भी खींच चले, उसके साथ एक प्राणवायु खींचा, प्राणवायु भी खींचा। जैसे कोई पापी मरता है ना, उसके यमदूत दिखाई देते हैं, उसको गले में रस्सी बांध के खींचते हैं, ऐसी परिस्थिति हो गई इसकी। लेकिन यम के दूत नहीं आए इसके लिए, क्योंकि इसने यज्ञ किया था, इसलिए इसको यमनराज के दूत खींच रहे हैं। भयंकर स्वरूप इन लोगों का। तो मरने के समय जब निकला वहां से, तब तो उसको स्त्री चिंता लगी। स्त्री चिंता लगी तो निकला शरीर से। स्त्री को सोच सोच के, अपनी पत्नी के बारे में सोच सोच के जब मरा, मर करके कहाँ गया? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जो मरने के समय जो चीज जो सोचता है वही मिलता है उसको। वही कौन्तेय, मरने के समय तो भगवान के बारे में ही तो सोचना चाहिए ना भाई। कैसे सोचेंगे? बोल दिए ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। फिर यदि भजन हम नहीं करेंगे जिंदगी भर, तो हमको मोक्ष कैसे मिलेगा? शायद 1975 की बातें या 74 की, हमने सुना कि मेला लग रहा है देवी मैया का आजई के पास। आजई के पास बहुत बड़ा मेला लग रहा है, तो हम 2-4 भक्तों के लिए कुछ पुस्तकें, पिक्चर, फोटो भगवान के ले लिए, मृदंग करताल लेके, बच्चों को लेके चले। छठीकरा पहुंचे। छठीकरा में पैसेंजर ट्रेन पकड़े। वो देवी मैया का मेला लगता है आजई के पास, उधर वहां ट्रेन रुकती है। ऐसा सोच के ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में अंदर हम बैठ गए, तो वो ट्रेन में इतने आदमी थे, वो छत पे भी बैठे थे, दरवाजे में लटक रहे थे, बहुत थे। तो उसमें जब जैसे छुकर छुकर करके कोयले का इंजन चला, गाड़ी रेल चली, उसमें एक आदमी गिर पड़ा, गिर गया वो। और उसको गिरा तो लाइन और पैर उसके दोनों आ गए लाइन के अंदर, तो कट गया वो। तो किसी ने जंजीर खींच दी और सब आदमी, और ट्रेन रुक गई। सब आदमी उतरे, बहुत उतर गए उसमें से, बहुत घेर लिए उसको। तो हम भी थोड़े देखे, अनगारे तेरी के, ये तो पैर कट गए, तो यहाँ तो हॉस्पिटल नहीं है, मर जाएगा आदमी।
इतना खून जा रहा है उसमें से। तो हम भी उतरे और मृदंग लेके थोड़ा कीर्तन करने के लिए। तो एक आदमी हमको सबको चुप किया पूछने के लिए, क्योंकि मरेगा वो सोचा उसने। पूछा तेरी क्या इच्छा है, बोल क्या चाहिए तेरे को। तो बोला कि एक बीड़ी जोड़ के दे दो। सारी जिंदगी वो बीड़ी पिया, 50-55 वर्ष का आदमी होगा वो, 50 वर्ष का तो होगा ही। उसने बीड़ी मांगी तो इस आदमी ने 2 बीड़ी जोड़ी, एक अपने लिए एक उसके लिए। ट्रेन खड़ी है, उसको बीड़ी दे दिया, उसने 2-4 सुट्ट मारे, मर गया वो, सारा खून तो निकल गया, मरे बचेगा कैसे। तो बीड़ी पी के मरा। जो आदत हम डालेंगे अपने जीवन में वही हमारे विचार आएंगे अंत में। हमको भगवत भजन करना चाहिए। माइंड कहीं घूमे, घूमने दो, कहीं जाए करने दो, लेकिन भजन जरूर करो। हाथ से पैर से सेवा करो, मन को भगवान में लगाओ। हो सके तो पढ़ो, थोड़ा पढ़ने से ज्ञान आएगा। तो अब वहां गया मर के, ऊपर जो जो पशु मार दिए थे इसने यज्ञ कुंड में, वो सब वहां इंतजार कर रहे हैं इसका। वो गया वहां, तो उन्होंने अपने सोने के सींगों से ये मारो वो मारो। उसके सोने के सींग क्यों हुए? सींग तो सोने के होते नहीं, क्योंकि वो यज्ञ कुंड में मरे। धार्मिक है ये यज्ञ, पंडित मंत्र बोल रहे हैं, तो इसलिए उनके सोने के या सींग हुए ऊपर। तो दे मार और दे मार, इसके दुख का ठिकाना नहीं। बहुत दिन तक वो दुख पाया वहां। फिर आकर के स्त्री बना विदर्भ देश में, विदर्भ राजा के यहां लड़की बना, राजकुमारी। जब वो बड़ी हो गई तो राजा ने ऐलान किया मेरी बेटी का विवाह वही वीर करेगा जो दूसरे वीरों को हराएगा। तो सब जगह ऐलान हो गया, तो सब आए अपनी अपनी सेना ले गए, अपना अपना आयुध, धनुष बाण तलवार सब लेकर के, हथियार। तो उसमें राजा मलय ध्वज भी आए, क्योंकि राजाओं का निमंत्रण है, किसी भी उम्र का हो तो आएगा। जब चल रहा है शरीर तो बूढ़ा तो आएगा नहीं। तो मलय ध्वज ने सभी राजाओं को जीत लिया, कन्या को जीत करके उसके साथ शादी की। उसमें से एक लड़की पैदा हुई। फिर 7 एक के बाद एक के बाद एक 7 लड़के पैदा हुए। जब लड़के बड़े हो गए, मलय ध्वज ने उनको राजपाट दे दिया और वो चले गए जंगल में भजन करने के लिए। पत्नी उसके साथ गई, उनके साथ। इधर ये जो 7 राजा बने, ये आंध्र प्रदेश, द्रविड़ देश, द्रविड़ कहते हैं आंध्र प्रदेश को, वहां के राजा बने। और ये बहुत धर्मात्मा राजा हुए। इनके धर्म का ठिकाना नहीं, भगवान कृष्ण की पूजा में लगे रहना। और भगवान कृष्ण की पूजा इतने श्रद्धा से करते कि उनका राज्य अपने आप सही चलता। तो उन्होंने नवधा भक्ति शुरू करी। 9 प्रकार की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करते थे वो। नंबर 1 श्रवणम, भगवान के बारे में ही सुनते थे वो। कीर्तनम, भगवान का जप करते थे वो, कीर्तन करते थे वो। स्मरणम, भगवान का स्मरण याद करते थे भगवान को हर समय। सततम कीर्तयन्तुम, हर समय याद करते थे। पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करते थे। अर्चनम, भगवान की आरती उतारते थे, फूल चढ़ाते थे, चंदन लगाते थे। वंदनम, वंदना प्रार्थना करते थे। दास्यम, भगवान का दास बन के सेवा करते थे। साख्यम, भगवान को भोजन करके उनकी देखभाल करते थे, कोई चोर तो नहीं आ जाए साख्य में। भगवान को कोई चोर तो नुकसान तो नहीं पहुंचाए। कोई आत्मनिवेदन, सर्वस्व समर्पण, सर्वस्व अर्पण कर देना भगवान को। 9 प्रकार से भक्ति करते थे। ये भक्ति कैसे होगी? जब तक हमारे दिल में भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी तो कैसे होगी भक्ति? भक्ति करेंगे तो भक्ति होगी ना। श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमिष्यति। जब हमारे अंदर श्रद्धा आ जाएगी भगवान के प्रति और हम सोचेंगे कि
कि मनुष्य शरीर मिला है हमको भगवान का भजन करने के लिए, तो हम भजन करेंगे, फिर गुरु स्वीकार करेंगे, उनके गाइडेंस में भजन करेंगे, देख रेख में। यही मुख्य मार्ग का रास्ता है। श्री राधा गोविंद भगवान की